पहले मध्य प्रदेश के सीहोर, उसके बाद अब विदिशा। राज्य का किसान क्या यूं ही दम तोड़ेगा? भाजपा सरकार की क्या यही है किसान हितैषी रणनीति? राज्य के किसानों की मौतों का सिलसिला बरकरार है। किसान कर्ज के बोझ तले जिंदगी से ज्यादा मौत को पसंद कर रहा है। किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर फांसी के फंदे को गले लगा रहा है। कोरोना महामारी, अधिक वर्षा और उसके बाद बाढ़ की चौतरफा मार से किसान बुरी तरह परेशान है। कर्ज के बोझ के साथ किसान सरकार से कई उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन सरकार और सरकारी नुमाइंदों ने किसानों और उनकी परेशानी का मजाक बनाकर उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। कॉली से जमीन धरे तो 5 बीघा कुल मेरे नाम है बस। और रात दिन टेंशन करे तो मैं हाजिर रहती वहाँ पर रहती, बेटा टेंशन मत ले, बेटा मत ले। मन नहीं मानी भैया, रात के कपा तो का हो रही आई भाई, तो लटका ही दिखाना हो हमें तो वो एक ही बात बोले जा रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, सो भी नहीं आ रहा, अपन कर्जा वालों कर्जा कैसे देंगे, कर्जा बढ़ता जा रहा है, इतने यही बोलते जा रहे थे। तो मैंने उनको बोला अभी कोई दिक्कत नहीं है, इस साल नहीं अगले साल पड़ जाएगा। पर बोले कैसे पड़ेगा, 3 साल से फसल फिरती हुई आ रही है और सरकार से कोई फ़ायदा भी नहीं मिल पा रहा है उसका। और दूसरी चीज़ ये है कि अब तो ये पानी नहीं गिरा तो बोर भी नहीं है, तो अपन ने जो खेती रख ली है उसका क्या होगा, उनको देना ही पड़ेगा जो रख ली वो। तो इतना कह के मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, वो इस साल नहीं अगले साल कर लेंगे अपन। इतना बोल के वो सो गए, मैं अंदर सो गया, वो बाहर सोते थे, मतलब डेली बाहर सोते थे वो। तो मम्मी और भाभी वगैरह अंदर सोते थे। तो जब मम्मी रात में उठी 12 बजे तब वो सो चुके थे। तो फिर उन्होंने मम्मी भी चिल्लाया अभी गुस्से में, मतलब टेंशन में थे बहुत ज़्यादा। मम्मी से बोला भी कि तुम बार बार क्यों उठ रही हो, अंदर जाके सोते नहीं बनता क्या तुमसे। तो वो मम्मी अंदर जाके चली गई। तो एक बार उन्होंने मम्मी ने आके फिर से देखा तो वो सो रहे थे। इसके बाद फिर घर में घड़ी तो है नहीं है तो टाइम का पता नहीं है, लेकिन इसके बाद कम से कम 2 या 3 बजे करीब या इसके बाद ही तो जब देखा तो वो लटके हुए मिले थे। पहले सीहोर, उसके बाद अब विदिशा की शमशाबाद तहसील अंतर्गत डंगरवाड़ा गांव में अधिक कर्ज होने के कारण किसान ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। किसान के परिजनों की माने तो उनका कहना है कि कर्ज का अधिक बोझ और प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया किसान की मौत की बड़ी वजह बना है। मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन ने मृतक को किसान मानने से इनकार कर दिया। इसकी बड़ी वजह यह रही कि जमीन मृतक किसान की मां के नाम है। अधिक वर्षा और फसल खराबी के बाद कर्ज में डूबा किसान प्रशासन के इस रवैये से आहत होकर मौत को गले लगाने पर मजबूर है। फसल नहीं आने के कारण और उसने इस ओर कदम उठाया है और बहुत लगनशील किसान था वो। उसके पास घर की मात्र 5 बीघा ज़मीन थी उसकी माता के नाम, बाकी 40 से 50 बीघा खेती वो अदर करता था। इस साल बारिश भी कम हुई है और उस कॉली की ज़मीन से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जीविका उपार्जन का वही साधन था। और जो जानकारी मिली थी कि 1 आध साल पहले इनका एक्सीडेंट भी हो गया था, तो एक्सीडेंट होने के बाद भी यह व्यक्ति अपने परिवार का खेती के माध्यम से ही गुजर बसर कर रहा था। पर इस साल जैसा कि पूरे प्रदेश में सोयाबीन की जो फसल बर्बाद हुई है और सीहोर में भी हमारे एक किसान साथी ने जो आत्महत्या की, जब उसे कोई समझ में नहीं आया कि आगे भविष्य कैसे संवरेगा परिवार का, और आज पता चला कि इस बलवीर ने भी अपने घर में सुबह फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक किसान की जान की कीमत इस सरकार में क्या है कि यहाँ पर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, ना तहसीलदार हैं, ना एसडीएम है, ना पटवारी है। तो यह इस सरकार में एक किसान की जान की कीमत है। के माता पिता के नाम पर खेतीबाड़ी है और वह कुछ बीमार भी रहता था। बताया कि मानसिक तौर पे कुछ उसकी बीमारी थी और भोपाल में उसका इलाज चल रहा था। अभी प्राथमिक तौर पे इतनी जानकारी प्राप्त हुई है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। जैसे कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु सामने आएंगे उनसे अवगत कराया जाएगा। बुझने के बाद बच्चों का लालन पालन कौन करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। JSR टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट।